नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सर्वेश कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन 24। और आज हमें उत्तराखंड के काशीपुर विधानसभा में यहाँ पे मिलते हैं बीएसपी के गगन कंबोज जी से। ये बताएंगे जो बीएसपी जो चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं आप, तो किन मुद्दों को लेकर उतरे हुए हैं आप? देखिए, सबसे पहला मेरा मुद्दा है स्वास्थ्य का। इस कोरोना काल में कोई भी काशीपुर की जनता में, पूरे उत्तराखंड में, पूरे देश में कोई भी ऐसा परिवार नहीं बचा जिसने अपना कोई ना कोई नहीं खोया है। पूरे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था क्या है, पूरे उत्तराखंड की क्या है और काशीपुर की क्या है, ये सभी ने बखूबी देखा है। सबसे पहला मुद्दा है मेरा स्वास्थ्य का। यहाँ पर हर वो सुविधा होगी जो नहीं मिली है, जिसकी वजह से लोगों ने अपनी जान दी है। अच्छा, इस स्वास्थ्य का आप जो मुद्दा बता रहे हैं, इसके बाद में अगर आपकी सरकार बनती है तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी? मैंने कहा ना, प्राथमिकता ही स्वास्थ्य है। प्राथमिकता स्वास्थ्य है, शिक्षा है, बेरोजगारी है, पलायन है। वो दर दर भटकते लोग हैं, वो माएँ हैं जो अपनी उम्मीदें लेकर सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट काट के मर जाती हैं कि कोई तो हमारी सुन ले। कोई सुनने वाला नहीं है। पूंजीपतियों से लड़ाई है। 20 साल से भाजपा का विधायक है और कोठी में विधायकी है। मात्र 5 साल में 5 दिन निकल कर आता है और चुनाव जीत के दोबारा कोठी में चला जाता है। आज एक राजा का पुत्र मैदान में है इस बेटे के आगे। ये राजा अगर महलों से पहले निकले होते, ये राजा का युवराज पहले निकला होता, तो शायद आज इस बेटे को काशीपुर की जनता अपार जन समर्थन नहीं देती। अच्छा, ये काशीपुर विधानसभा में आप किसे चुनौती मानते हैं? इनमें से किसी से कोई चुनौती नहीं है। मेरी चुनौती उससे होती है, धरातल का चुनाव है ये। हवाई चुनाव खत्म हो गए इस उत्तराखंड में। इस काशीपुर विधानसभा में तो हवाई चुनाव नहीं है। ये लड़ाई है उन आंसुओं की। ये जंग लड़ रहे हैं, एक नई क्रांति, एक नया इतिहास लिखने जा रही है काशीपुर की विधानसभा। 94,000 युवा वोटर है इस विधानसभा में जो एकजुट एक मंच पर है। अंदाजा लगा लीजिएगा आप भी। और पता है कांग्रेस भाजपा को एक और आया है नटवर लाल हमारे यहाँ, उसकी झाड़ू का मोर बनाने का इंतजाम कर दिया है काशीपुर की जनता ने। अच्छा, ये जैसा आपकी सरकार हो गई या और बीजेपी वाले हैं और हैं तो कि भाई शिक्षा का सुधार हमने भी किया है और बिजली फ्री दे रहे हैं, तो इन मुद्दों को लेकर ये जो चुनावी मैदान में है तो आप उनके विषय में क्या कहेंगे? देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ जुमले हैं। सबको पता है, कहा तो था 15 लाख आएंगे, मिल गए होंगे। सारे उत्तराखंड को मिल गए होंगे, पूरे देश को मिल गए होंगे। ये फ्री की बातें करते हैं। इनसे बस मैं ये पूछना चाहता हूँ साहब, आज काशीपुर विधानसभा की बात करता हूँ। 3 अरबपति चुनाव लड़ रहे हैं इस बेटे के आगे। ये मध्यम परिवार का किसान का बेटा है। 3 अरबपति लड़ रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि 2 से 2.5 साल जो आज ये करोड़ों रुपया फूंक रहे हैं, अगर उस समय तीनों ने अगर 2-2 करोड़ रुपया फूंक दिया होता तो इस पूरी काशीपुर विधानसभा के अंदर एक भी माँ के आंख से आंसू नहीं निकला होता। पूरा शहर लुट रहा था, युवराज महल में था, विधायक पुत्र अपनी कोठी में था, और ये नटवर लाल उद्योगपति आम आदमी पार्टी का अस्पताल इस काशीपुर के अंदर था। जानबूझ के लुटवाया है इन्होंने। आज ये फ्री की बातें कह रहे हैं कि हम फ्री देंगे। काशीपुर की जनता सोच ले। काशीपुर की जनता ने बखूबी देखा है इनको कि अगर ये लोग कुछ करना चाहते तो तब कर लेते। इन सबको तो पता था चुनाव लड़ना है। मेरे को तो पता भी नहीं था कि चुनाव लड़ना। देश की एक राष्ट्रीय पार्टी ने मुझे मान सम्मान दिया है, एक युवा होने के नाते बहन जी का आशीर्वाद मिला है, और ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। और सभी जितने 94,000 युवा वोटर है इस काशीपुर का, उनके लिए बहुत गौरव की बात है कि सब लोग बात तो करते हैं युवाओं की, लेकिन आज तक युवाओं को छलने का काम हर पार्टी ने किया है। आज ये काशीपुर का बेटा, काशीपुर का लाल कहे जाने वाला है, काशीपुर की जनता ने नाम दिए हैं। आज उनके बेटे को लाके देश की राष्ट्रीय पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा है। पूरी विधानसभा के अंदर हाथी चल नहीं रहा है, दौड़ रहा है। चलिए, आपने एक लाइन अपने ये लिखी हुई है कि जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन, अगर हम भी चुप रहे तो बोलेगा कौन। ये जो आपने लिखा हुआ है लाइन, क्या दर्शाता है ये दर्शाता है, ये लड़ाई लड़ी गई है इस कोरोना काल में जी। जब सभी नेता चुप थे, भाजपा की सरकार थी उत्तराखंड में, त्रिवेंद्र रावत मुख्यमंत्री था इस उत्तराखंड का। सोचना चाहिए था, मुख्यमंत्री होने के नाते पूरी उत्तराखंड की समस्त जनता की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की होती है। मुख्यमंत्री मुखिया होता है प्रदेश का। लोग दर दर भटक रहे थे इस काशीपुर के अंदर। 2-2 निवालों के लिए बच्चे रो रहे थे, तड़प रहे थे। पूरी जनता में हाहाकार था। मात्र कोई राशन के लिए तड़प रहा था, कोई इलाज के लिए तड़प रहा था। हालात बद से बदतर थे। तब ये लाइन लिखी थी कि जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन, अगर हम भी चुप रहे तो बोलेगा कौन। लड़ाई लड़ी है,
ये ना तब डरा था, ना अब डरेगा, ये ना जब झुका था, ना अब झुकेगा। हमारे न्यूज़ नेशन 24 के दर्शकों को ये जो कोरोना काल चल रहा है, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? सब ने देखा है, सबको पता है, किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जनता मन बना चुकी है। जनता इस बार इन पूंजीपतियों को, इन बड़ी बड़ी पार्टियों के नेताओं को, इनको यह आईना दिखाने का काम करेगी और एक नया इतिहास इस काशीपुर विधानसभा से लिखा जा रहा है, जो एक नई क्रांति की शुरुआत है। आने वाले समय में पूरे उत्तराखंड में क्या, पूरे देश के अंदर एक ही लहर चलेगी कि ना तो विधायक का बेटा विधायक बनेगा, ना राजा का बेटा राजा। जो धरातल पर काम करेगा, जो जनता के दुख सुख में खड़ा होगा, वही विधानसभा चुनकर जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में गगन कंबोजी, और न्यूज़ नेशन 24 के दर्शकों को हार्दिक बधाई और नमस्कार।